स्पेशली घोड़े के जो क्वेश्चंस हैं वो बीएसएफ के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल का एग्जाम होता है, घोड़ा या हॉर्स, हॉर्स जूलॉजिकल नेम क्या होता है घोड़े का? इक्वस कैबेलस, यानी ये इक्वाइन जंतु है। इक्वाइन फैमिली के अंदर आता है घोड़ा। इक्विडी फैमिली में गधा भी आता है। गधे का नाम होता है इक्वस एसिनस, घोड़े का नाम है इक्वस कैबेलस। हॉर्स या घोड़ा मजबूत जानवर है, दौड़ने में सक्षम है। प्राचीन समय से इसका युद्धों में उपयोग किया जाता रहा है, युद्ध में और जो दूरी तय करने में इसका उपयोग किया जाता है। एक ऐसा जानवर है जो अपने आप में जिसकी श्वसन क्षमता भी ज्यादा होती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, चेस्ट की कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी भी बड़ी होती है। घोड़े के बारे में हम बात कर लेते हैं, हॉर्स के बारे में। घोड़े के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, एनाटॉमिकल फीचर है नोस्ट्रिल्स, वो होते हैं लचीले होते हैं, लचीले नासा छिद्र होते हैं, लचीले नासा छिद्र। मजल पर घोड़े के क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। मजल पर क्या पाए जाते हैं? बाल। घोड़े के मजल पर बाल उपस्थित होते हैं, बाल उपस्थित होते हैं। और ऊपरी होंठ में इस प्रकार से एक खांच पाई जाती है जिसको कहते हैं फिल्ट्रम। यहां क्या पाई जाती है? फिल्ट्रम, फिल्ट्रम पाई जाती है। घोड़े के दोनों कानों के बीच की जो जगह है, इस जगह को कहते हैं पोल, पोल। और जो गर्दन पर ये बड़े बड़े बाल हैं, ये कहलाते हैं मेन, MENE, मेन, मेन कहलाते हैं। थोरेसिक कैविटी घोड़े की बड़ी होती है और यहाँ पर जो वक्षीय कशेरुकाएं हैं या थोरेसिक वर्टिब्री है, इनकी संख्या घोड़े में 18 होती है, 18 होती है। या जो घोड़े में जो रिब्स होती है वो 18 जोड़ी होती है, 18 जोड़ी पसलियां। घोड़े में 18 जोड़ी पसलियां होती हैं। तो घोड़े की जो चेस्ट कैविटी है या थोरेसिक कैविटी है, बड़ी होती है। वक्षीय गुहा बड़ी, वक्षीय गुहा घोड़े में बड़ी होती है। घोड़े में जो कान से जो नली जाती है ग्रसनी में, जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन नलिका, ऑडिटरी ट्यूब होती है, वो क्या है? फूली हुई होती है और फूल करके क्या बनाती है? गटरल पाउच। तो घोड़े में क्या पाए जाती है? यहाँ पर गटरल पाउच पाए जाते हैं, गटरल पाउच। और इन गटरल पाउच का काम है जब ब्रेन को बॉडी का जो गरम गरम ब्लड है वो सप्लाई होता है। जब घोड़ा लंबी दूरी से रेस कर रहा है लगातार और घोड़े का खून गर्म हो चुका है, तो क्या है, ब्रेन को इतना गर्म खून अगर पहुंचाएगा, घोड़े की जो कैरोटिड आर्टरी पहुंचाएगी, तो ब्रेन के टिश्यू को यानी नर्वस टिश्यू को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये कूलिंग का काम करता है गटरल पाउच। गटरल पाउच में श्लेष्मा या म्यूकस भी भरा हो सकता है, लेकिन इसका काम है कूलिंग का, कूलिंग करता है। घोड़े में हम आगे बात करते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स। दोनों कानों के बीच की जगह क्या कहलाती है? पोल कहलाती है, पोल, POLL, पोल। ये फोरहेड है, ललाट, ये मजल है, मजल। ये जो यहाँ पर पैरों में जो संरचना है ये विशेष है। एक तो अर्गट इंपोर्टेंट है, अर्गट। टेटलॉक जॉइंट के जस्ट पीछे सीम जैसी जो संरचना होती है वो अर्गट कहलाती है। और घोड़ा जो है सिंगल हूफ एनिमल है, यानी एक खुर वाला
पशु है। इसको सोलिपेड भी बोलते हैं, सोलिपेड। घोड़े के पैरों में अगर समस्या आ जाती है उसको बोलते हैं लेमनेस, घोड़ा चल नहीं पाता। तो अगर किसी घोड़े के लेमनेस की समस्या है, विदाउट लेग्स नो हॉर्स, बिना पैरों के वो घोड़ा नहीं है। तो घोड़े के पैरों की सलामती जरूरी है, और इसी हेतु घोड़े के पैरों के नीचे खुरों को घिसने से बचाने के लिए एक क्या लगाया जाता है, एक धातु का आवरण लगाया जाता है, एक धातु का आवरण लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं हॉर्स शू, घोड़े का जूता। जो इस पैटर्न का होता है, इस आकृति का होता है, इस शेप का होता है, इस शेप का होता है हॉर्स शू। और ये किसका आवरण होता है, धातु का। और इसे कहते हैं, इसे लगाने की क्रिया कहते हैं सुइंग, सुइंग कहते हैं। घोड़े के खुर के नीचे जो धातु का आवरण है उसे लगाने की क्रिया क्या कहते हैं, सुइंग। इसे घुड़नाल भी कहते हैं, घुड़नाल या घोड़े की नाल, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल एक तरह से घोड़े का खुर के नीचे का जो लगाया जाने वाला भाग है धातु का बना होता है। और एक खुरनाल या घुड़नाल लगाने वालों को कहते हैं फेरियर्स। फेरियर्स जो लोग होते हैं, फेरियर्स इन्हें लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें अग्रपाद और पश्चपाद में चेस्टनट नाम की संरचना भी पाई जाती है, चेस्टनट भी पाया जाता है, चेस्टनट। प्रकट और चेस्टनट घोड़े के खुर में या पैरों में पाई जाने वाली दो संरचनाएं हैं। ये वाला भाग जो कि सैक्रम वर्टिब्रा से बना होता है, ये कहलाता है क्राउ, क्राउ, क्राउ। ये वाला भाग जो लंबार वर्टिब्रा से बना है इसे कहते हैं लोइन, लोइन रीजन। और ये बैक हो गई, यहाँ पर सैडल रखी जाती है, काठी रखी जाती है, काठी। और घोड़े को पीछे मुड़ने से रोकने के लिए इसकी नेक पर क्या लगाया जाता है, नेक क्रेडल लगाया जाता है, नेक क्रेडल, नेक क्रेडल या बीड्स, बीड्स। लकड़ी के इस प्रकार से टुकड़े इस प्रकार से अरेंज करके लगा दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं नेक क्रेडल। आगे हम बात करते हैं घोड़े के बारे में। चूंकि घोड़ा एक खुर वाला जंतु है, एक खुर वाले जंतु को सोलिपेड कहते हैं। सोलिपेड जो जंतु होते हैं वो पेरिसोडेक्टाइला समूह में आते हैं। किस में आते हैं, पेरिसोडेक्टाइला समूह, पेरिसोडेक्टाइला समूह। इस समूह के जो जंतु होते हैं, पेरिसोडेक्टाइला समूह के एक खुर वाले जो जंतु होते हैं, ये कैसे होते हैं, हाइंड गट फर्मेंटर होते हैं, हाइंड गट फर्मेंटर। हाइंड गट फर्मेंटर यानी इसमें जो सेल्यूलोज का जो सहजीवी पाचन होता है, सेल्यूलोज का सहजीवी पाचन, सिम्बायोटिक डाइजेशन, सहजीवी पाचन, वो इनकी बड़ी और वॉल्यूमिनस काफी बड़ी सीकम होती है इनमें। और किसमें होता है वो, सीकम में। घोड़े के हम इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो घोड़े का जो आमाशय होता है, स्टमक होता है, ये जे आकृति का होता है, जे से। चूंकि घोड़ा क्या है, नॉन रूमिनेंट है। कैसा जानवर है, नॉन रूमिनेंट है, नॉन रूमिनेंट है, यानी अरोमांथी पशु है, क्योंकि ये जुगाली नहीं करता है, ये जुगाली नहीं करता है। घोड़े में ये जो सींग है या कॉर्नवॉल प्रवर्ध है, सींग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, हॉर्न्स एब्सेंट, नॉन रूमिनेंट जंतु है। और इसका आमाशय कैसा होता है, जे शेप होता है। आमाशय स्टमक की जो क्षमता होती है वो लगभग 12 लीटर होती है, 12 लीटर कैपेसिटी का। लेकिन ये घोड़ा चूंकि घास खाता है और पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है, घास खाता है, तो घास का पाचन क्या सिंपल स्टमक में संभव है, नहीं। सामान्य आमाशय या नॉन रूमिनेंट स्टमक के अंदर घास का या सेल्यूलोज का पाचन संभव नहीं है। ये जो पाचन है ये यहाँ सीकम भाग में होता है। किसमें होता है, सीकम में।
और सीकम जो भाग है इसका लगभग जो फुल डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका 15% भाग बनाता है, यानी कि जो सीकम है वो बड़ा होता है। घोड़े का जो सीकम होता है वो बड़ा होता है और किस आकृति का होता है? ये कोमा शेप होता है, कोमा की आकृति की। घोड़े में कोमा की आकृति का सीकम पाया जाता है, कोमा शेप, इस तरह से कोमा शेप सीकम जो कि बड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है? घोड़े में इसका डाइजेशन होता है सेलुलोज का, इसलिए जो इसे घोड़े को हाइंडगट फर्मेंटर, अब अगर घोड़ा हाइंडगट फर्मेंटर है तो गधा भी हाइंडगट फर्मेंटर है, गधा भी हाइंडगट फर्मेंटर है। गधा हाइंडगट फर्मेंटर है, खच्चर और हिन्नी ये भी हो गए, क्योंकि ये भी इनकी क्रॉस ब्रीड ही है। गधा घोड़ा हो गया तो गधा, खच्चर, हिन्नी, और जेब्रा भी हो गया। जेब्रा क्या होता है? धारीदार गधा,